हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। डिस्कस करेंगे आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। पहली चीज़, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? किसी एक पूरी स्टेटमेंट का आप जब एक वर्ड में आंसर कर देते हो तो वो बन जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करना क्या होता है? किसी एक की जगह दूसरी चीज़। तो आपने पूरी लाइन ना बोलकर आपने एक वर्ड बोल दिया, ये बन जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो मीनिंग क्लियर हो गया। दूसरी चीज़, आपको पता है मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ आपके। एक मैंने किया था 1 to 100, एक मैंने किया था 201 to 300। तो 1 से 100 तक और 200 से 300 तक, ये मैंने आपको करा दिए थे 2 लेक्चर। आज हम करेंगे 101 to 200 तक। ये मेरे को शीट मिली थी PDF यूट्यूब नेट से, तो मुझे अच्छी लगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसका, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, वन वर्ड जरूर आएंगे आपके एग्जाम्स में। जनरली हर एग्जाम्स में आते हैं जिसमें भी इंग्लिश आती है। और यही चीज़ें जो ये वोकैबलरी में भी काम आएगी आपको। हो सकता है इसका एंटोनिम सिनोनिम्स आ जाए, हो सकता है वन वर्ड में ना आकर एंटोनिम सिनोनिम्स में आए, तो किसी में भी आ सकता है। बट आपको अच्छे से करना है, अच्छे से चीज़ों को याद रखना है, एग्जाम में स्कोर करना है और अपने आप को टॉप रैंक में लेके आना है, सो दैट आप आगे वाली चीज़ों में प्रॉब्लम ना आए। तो पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं 101 से। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। जहाँ पर सरकारी आंकड़े रखे जाते हैं, सरकार जहाँ पर अपने रिकॉर्ड्स रखती है उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है आर्काइव। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे आप अपनी फेसबुक खोलेंगे तो भी आपको आर्काइव दिखेगा, उसके अंदर क्या दिखेगा? आर्काइव। आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे वहाँ पर भी आर्काइव मिलेगा आपको। आप इनफैक्ट जो भी बच्चे दिल्ली हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अगर दिल्ली हाई कोर्ट की साइट को देखा है, तो अगर आप मान लो टाइपिंग रिजल्ट देख रहे हैं 2018 का, तो पुराना रिकॉर्ड है, तो ये आपको आर्काइव में मिलेगा गाइस। जैसे आप रिजल्ट खोलेंगे तो आपको 2019 के 2020 तक के तो दिख जाएंगे, लेकिन पुराने नहीं दिखेंगे। पुराने कब दिखेंगे? जब आर्काइव एक बटन होगा HTML में ब्लू कलर का जो होगा, उसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप पिछले डाटा के पास चले जाएंगे। तो आर्काइव का मतलब क्या होता है? पुराने आंकड़े। आप व्हाट्सएप पे कई बार क्या होता है, आपको चैट डिलीट करने का ऑप्शन होता है, आप चाहे तो आर्काइव में रख सकते हैं ताकि आप उसको स्टोर रखें या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो आर्काइव्स अब मुझे लगता नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आएगी याद करने में। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिए बहुत सारे। सेकंड वर्ड है अ प्लेस वेयर जूइश वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। क्या करते हैं जूइश लोग? जहाँ पर क्या करते हैं? अपनी पूजा करते हैं। याद कीजिए ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका मतलब था कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन मैं लिख देता हूँ, CONGRGATION। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। ग्रेग मीन्स ग्रुप, तो पूजा के लिए इकट्ठे होने को बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। लेकिन या जनरली किसी सभा के लिए इकट्ठा होना कॉन्ग्रीगेशन। लेकिन जब जूइश लोग इकट्ठे होते हैं प्रार्थना के लिए तो उसको हम बोलते हैं सिनेगोग। क्या बोलते हैं? सिनेगोग। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड। जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं मिंट, ठीक है। ध्यान रखिए इसको। और सिक्कों की जो पढ़ाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। अ प्लेस वेयर मॉन्क्स साधु संत लिव्स एज अ सेक्लूडेड कम्युनिटी। आपने देखा होगा बहुत सारे जो साधु संत होते हैं, मैं साधु संत ही बोल रहा हूँ, बिल्कुल अलग रहते हैं। बिल्कुल एक सोसाइटी से, मान लो पूरे शहर से, गांव से बिल्कुल अलग कहीं पर अपनी एक जगह बनाते हैं। सेक्लूडेड मतलब एकांत जगह। याद कीजिए सेक्लूडेड मैंने करा रखा है आपको। तो एकांत जगह पे जाते हैं, वहाँ पर अपना जो इस तरह के उनको रहना है उस तरीके से बनाते हैं, उसको रहते हैं, तो उसको बोलते हैं मोनास्ट्री। इसको हम मठ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मठ। 105 मतलब फिफ्थ। अब पोल और बीम, ये तो आपको पता है, यूज एज ए टेम्परेरी सपोर्ट, उसको बोलते हैं प्रॉप। जैसे आपने देखा हो कोई भी डांस शो देखते हैं आप, DID देखते हैं, जो भी अदर शोज़ हैं मुझे नहीं पता, तो डांस शोज जो होते हैं उसके अंदर आप देखेंगे जो कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे पोल यूज़ कर रहे हैं या कोई सर्कल का ऐसे यूज़ कर रहे हैं, कोई बूमरैंग यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी यूज़ कर रहे हैं, रो यूज़ कर रहे हैं, रोप, ठीक है, रस्सी यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ जब यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रॉप। क्या बोलते हैं गाइस? प्रॉप। 106 अ पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रेजुडिसेस। देखिए डेमागोग बोलते हैं जनता को भाषण देने वाला, अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करने वाला। मतलब जैसे आज भी आप देख रहे हो राम टेम्पल जो बना है उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग लोग अपने अलग अलग विचार दे रहे हैं, भड़का रहे हैं, कुछ अच्छी बातें बोल रहे हैं, कुछ बेकार चीज़ें बोल रहे हैं। तो कोई अच्छी बातें बोल रहा है, कोई बुरी बातें बोल रहा है, कोई नेता क्या कर रहा है इसका फ़ायदा उठा रहा है, कोई नेता क्या कह रहा है इसका, मतलब ये प्रेजुडिस का मतलब होता है कि किसी भी जो मान लो कोई रिजल्ट आया है, कोई नोटिस आया है या कोई जजमेंट आई है, उससे अपने बातों से मतलब उसका फ़ायदा उठाना, उसको बोलते हैं डेमो, उसको बोलते हैं प्रेजुडिसाइज। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेमोगोग क्या होता है? जो अपने भाषणों से फ़ायदा उठाता है, भाषणों से लोगों को बूस्ट भी कर देता है। नेगेटिव वर्ड होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। SSC का रिपीटेड वर्ड बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं? साइन की ओर। मतलब सैलरी बहुत ज़्यादा है, काम है ही नहीं, ठीक है, हर कोई चाहेगा ऐसे करना। अ प्रोफेशनल सोल्जर हायर टू सर्व इन अ फॉरेन
आर्मी, मर्सिनरी बोलते हैं, ठीक है। अब प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर क्या बोलते हैं, ओरेटर। ओरेटर की हिंदी क्या होती है, वक्ता, ठीक है, वक्ता। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू को आप सुनेंगे या किसी भी मतलब पॉलिटिशियन को सुनेंगे, या बहुत सारे लोग हैं वैसे बताने में तो, ठीक है। संदीप माहेश्वरी है, अच्छे वक्ता हैं, जब तो लोग उनको सुनते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इनको सुनते हैं और उसको बोलते हैं ओरेटर, अच्छा वक्ता। रिलीजियस डिस्कोर्स क्या बोलते हैं, सरमन, ठीक है। जब आपके धार्मिक मतभेद होते हैं उसको हम बोलते हैं सरमन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, टफ है। रेमेडी फॉर ओल्ड डिजीज, हर बीमारी का हल पेनिकिया या पेनिशिया बोलते हैं। पेनिकिया मतलब हर बीमारी का हल, हिंदी में बोलते हैं इसको रामबाण, ठीक है। अ राउंड और सिलेंड्रिकल कंटेनर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स सच एज फूड, केमिकल्स और रोल्स ऑफ फिल्म्स। आपने देखा होगा ऐसे जो होता है, ठीक है। अ सिलेंड्रिकल कंटेनर यूज फॉर स्टोरिंग, जिसमें बहुत सारी, उसको बोलते हैं कैनिस्टर। अ स्कूल फॉर इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन, किंडरगार्टन। अब आपने ये सुना नहीं तो चिंता की बात है, केजी आपने सुना, स्कूल में केजी होता था, केजी की फुल फॉर्म ही तो होती है किंडरगार्टन। अ सी अबाउंडिंग इन आइलैंड, मान लो ये आइलैंड है, ये आइलैंड है, यहाँ आइलैंड है और बीच में क्या है, समुद्र, इसको हम बोलेंगे आर्किपेलॉजी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने ये जो वन वर्ड ले रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टफ कैटेगरी में आते हैं सारे। अ सेट ऑफ 3 रिलेटेड वर्क्स बाय सेम ऑथर, ट्रायोलॉजी, एक व्यक्ति ने 3 काम रखा है तो ट्राई आपको याद होना चाहिए, ट्राई लॉग मीन स्टडी, तो ट्रायोलॉजी हो जाएगा वो पर्सन। अ शॉर्ट जर्नी मेड, पर्सन नहीं नाउन हो जाएगा। अ शॉर्ट जर्नी मेड बाय ग्रुप ऑफ पर्सन्स टुगेदर, उसको बोलते हैं एक्सकर्शन, याद कर लेना, टफ है ये। अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा, जब ड्रामा खत्म हो जाता है और जो स्पेक्टेटर्स, ध्यान रखना जो शो देखते हैं, ठीक है, लाइव शो देख रहे होते हैं। अब शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर, जब ड्रामा खत्म होता है उसके एंड में देने वाले भाषण को या 2 शब्दों से अंत किया जाता है उसको बोलते हैं एपिलोग। अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, एनेक्डोट, ठीक है। एनेक्डोट बोलते हैं आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो उसके ऊपर जो चीज़ें बताते हैं उसको बोलते हैं एनेक्डोट। लिखना है आपको और पीडीएफ फाइल में दे दूंगा आप लोगों को। अ शॉर्ट ट्रिप और एक्सकर्शन, जॉन्ट, क्या बोलते हैं, जॉन्ट। जॉन्टी क्या होता है फिर, जॉन्टी रोड्स प्लेयर थे, बहुत एक्टिव होता है जॉन्टी का मतलब। अ स्लाई लुक दैट इज लस्टफुल, ऐसी लुक जो कामुकता से भरी हुई हो, मतलब सेक्सुअली आप किसी को देख रहे हैं इस तरीके की लुक को बोलते हैं लियर। देखिए जब इस तरह की लुक होती है उसको तो बोल दिया हमने लियर, लस्टफुल हो गया। लस्टफुल के सिनोनिम्स क्या होते हैं लिख लीजिए, एक होता है फिलेंडर, दिल फेक आशिक, ठीक है। एक होता है लेशिवियस, एक होता है लिबिडिनस, एक होता है ल्यूड। ये सारे वो व्यक्ति होते हैं जो कामुकता मतलब जल्दी टुवर्ड्स, एट्रैक्टिव टुवर्ड्स सेक्स, जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट है अ स्मॉल एनक्लोजर फॉर कैटल, शीप एंड पोल्ट्री, पेन, ठीक है। अ स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स ऑन 1 फ्लोर, अ स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स ऑन 1 फ्लोर, बंगलो। अच्छा बंगला क्या, मान लो आपने घर बना रखा उसके ऊपर एक और फ्लोर है, वो बंगले नहीं होते गाइस। एस बंगले को प्रॉपर्टी ये होती है कि अ स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स, एक ही फ्लोर पे सारी चीज़ें होती है, उसको बोलते हैं बंगलो। याद रखना बंगलो की स्पेलिंग GALOW। अ स्मॉल रूम इन ए बिग हाउस, होटल एक्सेट्रा विच ग्लासेस, डिशेज, स्पून्स, फूड एक्सेट्रा, क्या पेंट्री बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, पेंट्री जहाँ पर आप चम्मच, बर्तन है, अपने ग्लास वगैरह रखते हो। अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स, कॉस्मेटिक्स, बुटीक, आपने सुना होगा बुटीक है ये, गुची का बुटीक। अ सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सीक्रेट इमोशंस, हिम बोलते हैं, हिम, ठीक है, क्या बोलते हैं, हिम। अ स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, पोडियम, आपने देखा वो लेक्चर बॉक्स के सामने जब खड़े होते हैं लेक्चरर या बोलते हैं उसको बोलते हैं पोडियम, बोलने का। अ स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर प्रोपेंसिटी, जब आपको कोई पसंद हो, प्रोपेंसिटी। अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट, आई साइट ऑप्टोमेट्रिस्ट, वैसे जो आई का डॉक्टर होता है उसको हम बोलते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। अ स्पीच डिजाइन टू इंसाइट एक्शन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, याद कीजिए मैंने आपको एक वर्ड कराया था जो लोग भड़काते हैं, इंसाइट, प्रोवोक, इनवोक, इंस्टिगेट, याद है कि नहीं, उसमें एक वर्ड और ऐड कर लीजिए, एक्सोर्टेशन, ठीक है, एक्सट्रीमली भड़काने के लिए एक्सोर्टेशन। अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, एनिमोसिटी, जब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं, शत्रुता होती है। अ स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज फोनेटिक्स, फोन मतलब साउंड होता है, ठीक है। तो जैसे मैं लिखा है यहाँ पे कैकोफोनी, तो ये कैकोफोनी में फोन मीन साउंड है, कैको का मतलब होता है बैड, तो बैड साउंड। इसी तरीके से जब मैंने लिख दिया यूफोनी, तो यू का मतलब गुड, फोन मतलब साउंड, तो यूफोनी मतलब गुड साउंड। अब साउंड की स्टडी में फोनी तो आएगा तो फोनेटिक्स हो गया। अ स्टाइल फुल ऑफ वर्ड्स, वर्बोस, शब्दों से भरा हुआ। अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, पेडेंटिक,
पंडितवाद मतलब अपना विद्वानपना दिखाना। अ सप्लीमेंट टू अ विल, कोडोशियल मतलब इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए जो सप्लीमेंट होता है उसको बोलते हैं कोडिसल। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कई बार आरोप लगाया जाता है कि ये सरकार टोटलिटेरियनिज्म कर रही है, मतलब एक संप्रभुता, मतलब सिर्फ अपनी चला रही है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन, केवल एक ही पार्टी लीड करती है, उसको बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म। टोटली से याद करो कि टोटली पावर हो जाती है उसके पास। अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक्वेरियम घरों में होता है, एक्वेरियम, ठीक है। अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम दिस ऑर्गन आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, देखो बायोप्सी होता है और एक क्या होता है, ऑटोप्सी। बायोप्सी में आप क्या करते हो, जीवित शरीर में से किसी जीवित व्यक्ति को दे देते हो। ऑटोप्सी मतलब कोई मर गया है, उसकी डेड बॉडी हो गई है, उसका आप टेस्ट करते हो, उसके बारे में चेक करते हो, उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। वो तो मर चुका है। लेकिन आप किसी लिविंग पर्सन की किडनी निकाल कर दूसरी किडनी डाल रहे हो उसमें, तो वो होगा बायोप्सी। अ थिंग लाइकली टू बी इजीली ब्रोकन, ऐसी चीज़ जो आसानी से टूट जाए, ब्रिटल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ब्रिटल आएगा एग्जाम में। अ थ्रोन, ऑब्जेक्ट और अ वेपन कैपेबल ऑफ रिटर्निंग होम, आपने सुना होगा रिटर्निंग, ये ऐसे बना होता है। बूमरैंग क्या होता है, आपने कुछ फेंका वो वापस आ जाए, उसको बोलते हैं बूमरैंग, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपको पता नहीं होगा लेकिन पता है, अच्छी बात है। अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया, डाइक। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे अगर आप कभी गए हैं, एक दीवार ऊंची उठाई जाती है सो दैट फ्लड आने पर वो रोक पाए उसको। अ वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक से ज़्यादा हस्बैंड, पॉलीएंड्री। याद कीजिए एंड्रयू, अभी मैंने फिलेंडर बताया, फिलेंडर में भी एंड्रयू पर्सन मेल के लिए था वो, तो एंड्रू मतलब मेल, पॉली मतलब मैनी, तो बहुत सारे हस्बैंड हो गए, उस महिला को बोलेंगे पॉलीएंड्री। अ वुमन हुज हस्बैंड इज डाइड, जो विधवा होगी उसको हम बोलेंगे विडो। अगर पुरुष विधवा होगा तो उसको बोलेंगे विडोवर, तो दोनों याद पता होनी चाहिए आपको। अ वुमन विद डार्क ब्राउन हेयर उसको बोलते हैं ब्रूनेट, क्या बोलते हैं, ब्रूनेट। अ वर्ड कंपोज ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इन ए फ्रेज, एक्रोनिम। याद कीजिए मैंने आपको बताया था एक्रोनिम और एब्रीविएशन से, जैसे अभी बताते हैं गाइस आपको, मैंने लिखा है यहाँ पे FICCI। अब आपको बताइए 1 2 3 4 5 5 अलग अलग वर्ड है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो मैंने फेडरेशन का लिया F, इंडियन का लिया I, चैम्बर का लिया C, कॉमर्स का लिया C, इंडस्ट्री का लिया I। तो ये क्या बन गया, एक वर्ड बन गया। आपने क्या करा, एक्रोनिम में मतलब कि जितनी भी एब्रीविएशन थी उनका एक पहला पहला वर्ड उठा के एक वर्ड बना दिया। तो क्या लिखा, वर्ड कंपोज ऑफ द फर्स्ट लेटर, हर वर्ड का पहला लेटर उठा लिया, जैसे फेडरेशन का F उठा लिया, इंडिया का I, तो उससे एक आपने एक फ्रेज बना दिया, एक वर्ड बना दिया, बन जाता है एक्रोनिम गाइस। अ वर्ड विच रीड्स द सेम व्हेन रीड फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ऐसा कोई नाम जो आप दोनों तरफ से पढ़े सेम आ जाए। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हिंदी में, आप लिखेंगे नवीन, तो नवीन यहाँ से पढ़ो यहाँ से पढ़ो, एक ही रहेगा, पैलिंड्रोम, याद कर लेना इसको, पैलिंड्रोम, ठीक है। जैसे आप एना लिखते हैं ANA, तो एना दोनों तरफ से एना ही हो जाएगा। अ वर्ड फ्रेज और नेम फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर, एनेग्राम बोलते हैं। अ वर्कमैन हु फिट्स एंड रिपेयर पाइप्स, प्लम्बर, ये तो आसान है, प्लम्बर, ठीक, पाइप वगैरह काम। अ राइटिंग और स्पीच इन प्रेज और समवन, यूलॉजी। अभी ऊपर पढ़ा हमने यूफोनिक गुड साउंड, तो यहाँ पर भी यू है मतलब गुड, यूलॉजी मतलब बोलना, किसी के बारे में अच्छा बोलना, वैसे लो का मतलब स्टडी होता है। यूलॉजी मीन्स जब आप किसी के प्रेज में लिखते हैं या बोलते हैं। अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवंस कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, टेस्टिमोनियल। देखो क्या होता है, जब आप कहीं जॉब करेंगे तो वो आपका टेस्टिमोनियल देगा, कि आपकी एक रेटिंग देगा, आपके बारे में बताएगा, ठीक है, तो वो होता है टेस्टिमोनियल। आप लिखते भी टेस्टिमोनियल बहुत सारी साइट पे देखा होगा आपने। एबल टू यूज राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी का मतलब होता है दो, तो दो वर्ड बनते हैं इससे, एक तो बनता है एम्बीवेलेंट, ठीक है, एक वर्ड बनता है एम्बिगुअस, और एक वर्ड बनता है एम्बी डेक्स्ट्रस। तो एम्बी का मतलब दो, क्या होता है एम्बी का मतलब दो, तो ऐसा वर्ड जिसके दो में नहीं निकले, आपको क्लियर ना, उसको बोलते हैं एम्बीवेलेंट और एम्बिगुअस। एम्बी मतलब दो, डेक्स्ट पर माने स्किल, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को अच्छे से यूज कर सकता है उसको बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। गेटिंग माई पॉइंट। 151 की बात करते हैं, ठीक है गाइस, 151 की बात करते हैं, तो 151 क्या हो जाएगा, अभी देख लेते हैं। एक्ट ऑफ डिसीविंग, डिसीविंग मतलब छल करना, समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसे के लिए क्या होता है, फ्रॉड, और ये करने वाले पर्सन क्या हो जाएंगे, फ्रॉडस्टर। एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग, यूथनेशिया, मान लो कोई व्यक्ति ऐसा पेन है, सहन नहीं कर पा रहा, वो तड़प रहा है, तो बहुत सारी कंट्रियां ऐसी है, जैसे शायद कनाडा है, एक तो कंट्री और है जो क्या करती है, मर्सी किलिंग का राइट है उनके पास। उससे क्या होता है, अगर पेन आप अनएक्सेप्टेबल है, आप पेन नहीं सहन कर सकते, तो आपके पास राइट है, आप यूथनेशिया ले सकते हैं जिससे आपकी डेथ हो सकती है।
एक्ट ऑफ स्टीलिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज, पिल्फरेज। एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पूरी स्लाइड में। पिल्फरेज का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ें चोरी करना, ठीक है। अच्छा, एक और होता है क्लेप्टोमेनिया, इसमें भी तो चोरी होती है, लेकिन इसमें ये आदत होती है, पता नहीं चलता, इसमें इंसान इंटेंशनली करता है। एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री, इन्फ्लेमेटरी, ज्वलनशील होता है आपने ना, इन्फ्लेमेशन प्रोडक्ट, ज्वलनशील, तो वही ज्वलनशील मतलब एंग्री कर दे लोगों को। आर्ट, ऑल दी आर्ट, बिलीव्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेस, सिविलाइजेशन, आपने देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन, आज की सिविलाइजेशन, तो क्या है जो बदलाव आ रहे हैं। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, एग्रेसिव, गुस्से वाला, सिंपल है। नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड, जो आप पैसा देते हो किडनैपर्स को, उसको बोलते हैं रैंसम मनी। क्या बोलते हैं? रैंसम मनी। किडनैप एक वर्ड होता है, किडनैप, और एक होता है एबडक्ट, दोनों का मतलब होता है किडनैप कर देना, एबडक्ट, ABDUCT। एन अबेंडन मतलब छोड़ा हुआ चाइल्ड। अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी, फाउंडलिंग। गाइस ये फाउंडलिंग है, यहाँ पे ध्यान रखना, क्या है? फाउंडलिंग। फाउंडलिंग मतलब एक ऐसा बच्चा छोड़ा हुआ और किसी और ने उसको पाल लिया, उसको बोलते हैं फाउंडलिंग। एन एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, पैसों का गलत यूज, एम्बेजलमेंट। एन अलाउंस मेड टू वाइफ बाय हर हस्बैंड, आपने देखा हो बहुत सारे केसेस आजकल ऐसे आ रहे हैं, शादी होती है जल्दी टूट जाती है या किसी रीज़न से जब वो सेपरेट होते हैं, तो जो वाइफ क्या करती है अपने गुजर बसर के लिए, अगर वो इंडिपेंडेंट है पूरी तरीके से, सॉरी डिपेंडेंट है अगर अपने हस्बैंड के ऊपर, तो एलिमनी के लिए डिमांड कर सकती है। एलिमनी मतलब अलग होने पर पैसा अलाउंस दिया जाता है वाइफ को। एन एनिमल विच लिव्स बाय प्रेइंग ऑन अदर, देखो यहाँ पर प्रेइंग लिखा हो, PRE, प्रे का मतलब होता है क्या करना, शिकार करना। PRAY मतलब प्रार्थना, तो ये PREY, तो उसको बोलते हैं प्रेडेटर। एन अपार्टमेंट्स बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इन इट बट ऑल्सो कंटेन शेड एरियाज को बोलते हैं कॉन्डोमिनियम, ठीक है। एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल बाय रूरल डोमिनियन, डोमिनियन मतलब डोमिनेटर होता है, डोमिनेट करना। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर, कॉन्ग्रीगेशन अभी ऊपर पढ़ा हमने, लेकिन अगर जूइश पीपल आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सिनेगोग, ये याद करने हैं, सिनेगोग। एन एम्यूलेंट ओवर एंड अबव फिक्स इनकम ऑफ सैलरी, पर क्विजिट बोलते हैं, सैलरी से ऊपर जो मिलता है आपको, पर्क्स भी बोलते हैं। एन पर्क्स अंदर ही होती है। एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, मैक्सिम। देखो दो तरह की प्रार्थना होती है, एक होती है मैक्सिम और एक क्या होती है? वेस्पर्स। सॉरी ये नहीं है गाइस, मैक्सिम का मतलब है एस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, ठीक है। आप जो चाहते हैं, आपकी खुद की इच्छा, जिस तरीके से आप यूज़ करना चाहिए कर सकते हैं। दो तरह की जो प्रार्थना होती है, मैं भूल गया मैं बताना, वो होती है आपकी, एक होती है मेटेन, ठीक है, मेटेन और वेस्पर्स। तो जो मेटेनी होती है वो आपकी सुबह की प्रार्थना, वेस्पर्स होती है शाम की प्रार्थना, ये अलग था, ठीक है। इस मैक्सिम। एन एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील, क्लेप्टोमेनिया भी ऊपर पढ़ा हमने, लेकिन आपको छोटी छोटी चीज़ चुराने की आदत हो, पिल्फरेज, जिसको भी आदत है। एन एक्सप्रेशन ऑफ माइल्ड डिसअप्रूवल, जब आप थोड़ा बहुत एक्सट्रीमली सरकास्टिकली या फिर एकदम हार्श ना होकर जब आप थोड़ा सा उसको करते हैं माइल्ड, तो उसको बोलते हैं रिप्रूफ। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बुक ऑफ राइटिंग, एक्सर्प्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, EXCERPT, ये न्यूज़पेपर में बहुत वर्ड आता है अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, EXCERPT, एक्सर्प्ट, ठीक है। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बुक ऑफ राइटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड। एन ऑब्जेक्ट ऑफ पोर्शन सर्विंग एज ए सैंपल, स्पेसिमेन। एन ऑब्वियसली ट्रू और हैकनेड स्टेटमेंट, ठीक है। हैकनेड मतलब क्या होता है? हैकनेड का मतलब होता है गाइस, जैसे कि आप कोई स्टेटमेंट दे, आपने कोई स्टेटमेंट दी और वो लोगों को बिल्कुल बोरिंग लगी, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आया, तो उसको बोलेंगे हम हैकनेड, मतलब आप बोल सकते हो बासी या फिर अनइंटरेस्टिंग या फिर बोरिंग, ठीक है। एन एक्सटेड ये रहा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सिंग सैंपल नहीं था, ये था हैकनेड, मतलब क्या होता है उसको बोलते हैं ट्रूइज्म। एन अंडर हैंड डिवाइस रिसोर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, मैन्यूवर बोलते हैं उसको, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्पेलिंग याद करना। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, विंडफॉल। एनिमल दैट कैन लीव वाटर इन, देखो एग्जाम में ग्रामर में क्या रहता है कई बार, एनिमल्स दैट कैन लीव ऑन लैंड एंड दे देता है, बस क्या देता है? एन वाटर, और वो ऐसे आ रहा देगा आपको A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट और नो एरर दे देगा D। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, एनिमल दैट कैन लीव ऑन, धरती के ऊपर तो ऑन आएगा ना, लेकिन पानी के अंदर के लिए आपको देना पड़ता है इन, तो इन वाटर आता है, इन वाटर, इन स्विमिंग पूल, इन पॉन्ड, तो इन लगता है। तो ये तो एक थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको, ठीक है। ग्रामर भी थोड़ी थोड़ी मैं बताता हूँ बीच बीच में, सो दैट आप देखिए कोई भी चीज़ जो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे, मैं उस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, तो अब आपको ये याद रहेगी। तो क्या बोलते हैं उसको? एम्फीबियंस। एनिमल्स दैट फीड्स ऑन प्लांट्स, हर्बीवोर्स, घास खाते हैं। एनिमल दैट ईट फ्लैश, मांस खाते हैं, कार्निवोर्स। एनिमल दैट लिव इन पर्टिकुलर रीजन, फोना, याद कीजिए फ्लोरा और फोना होता है। फोना होता है एनिमल से रिलेटेड, फ्लोरा होता है प्लांट से रिलेटेड, तो याद कर लेना फ्लोरा फोना। एनिमल्स विच लिव इन वाटर, एक्वेटिक, अभी देखा हमने एक्वेरियम पढ़ा, एक्वेरियम पढ़ा था नहीं गाइस, तो एक्वेरियम
पानी में रहते हैं, एक्वेटिक, एक्वे आएगा ही आएगा पानी में। एनिमल्स हु लिव इन हट्स, झुंड में रहने वाले को बोलते हैं ग्रीगेरियस। अभी देखो एक याद की मैंने वर्ड कराया आपको, कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन में ग्रेग है ग्रुप, यहाँ पर भी ग्रेग है ग्रुप, तो झुंड में रहने वाले को बोलते हैं ग्रीगेरियस। एनिमल्स विदाउट बैकबोन, इनवर्टब्रेट्स, हम सब क्या है, वर्टब्रेट्स हैं हम लोग, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। बायोलॉजी अगर मैंने पढ़ाई तो मैं जरूर बताऊंगा इस बारे में। एनीथिंग रिटन इन लेटर आफ्टर इट इज साइंड, पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट माने बाद में, ठीक है। आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर ए न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, जर्नलिज्म, आपको पता जर्नलिज्म होती है। बी द एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्ट एग्जाम्पल, पर्सोनिफाई, एग्जाम्पल होना, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। याद कीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल कितने वर्ड कराए थे, याद कीजिए, एपिटोम, पैरागोन, क्विंटेसेंशियल, याद है, वर्चू, ये सब मैंने कराए थे। पैरागोन, पैराडिम, लिख देता हूँ मैं आपको, याद हो जाएंगे। पैरागोन, पैराडिम, क्विंटेसेंशियल, एपिटोम, सारे याद करने हैं आप लोगों को, ठीक है। इलस्ट्रेशन, और क्या था, साइंस, इंस्टांसेस। बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, हेयर से बोलते हैं जो बातें जनरली एक्सेप्ट की जाती है। बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग, पैंथिज्म, पैन मतलब पूरे हर जगह, पैन कार्ड होता है, ऐसे याद कर लो, पैन कार्ड पूरे इंडिया में चलता है, इसी तरीके से पैन मतलब हर जगह, थीस मतलब भगवान, थीस भगवान, इज मतलब वो पर्सन। तो ऐसी विश्वास नाउन नहीं है, ऐसे विश्वास जिसमें आप क्या करते हैं कि आप मानते हैं भगवान हर जगह। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कॉस्मोपॉलिटन। बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, पैसिफिज्म, पैसिव मतलब शांतिवाद, शांति में आप बिलीव करते हैं। बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल एम्बल्म्ड फॉर बेरियल, मम्मी, याद कीजिए, बैरियल बोलते हैं इसको, ब्यूरियल नहीं बोलते, बैरिड, बरिड, दफनाना, याद है, बैरिड वर्ब भी होती है, तो दफनाना मम्मी को बोलते हैं उसको, ठीक है। कॉल अपॉन गॉड और एनी अपॉन अदर पावर फॉर हेल्प फॉर प्रोटेक्शन, इनवोकेशन, ठीक है। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड डज नॉट डेफिनेट एम्बिगुअस, याद कीजिए, एक से ज़्यादा भी पढ़ा है मैंने। चैंटिंग ऑफ मैजिक, आबरा का डाबरा, उसको बोलते हैं इनकेंटेशन, छूमंतर, काली कलंतर, ये सब बोला जाता है हिंदी में। तो चैंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल, इनकेंटेशन, टफ है याद करना। चीफ ऑफ ग्रुप ऑफ वर्कमैन, फोरमैन। क्लूज अवेलेबल एट द सीन, सर्कमस्टांशियल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जैसे आप कोई क्राइम सीन होगा वहाँ पर जो चीज़ें मिलेंगी उसको बोलेंगे सर्कमस्टांशियल। सर्कमलोक्यूशन क्या हो जाएगा, सर्कमलोक्यूशन हो जाएगा बातों को इधर उधर घुमाने वाला। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट, एटिकेट की स्पेलिंग याद कर लो, ETIQUETTE, एटिकेट। एंड प्रेसिडेंस, प्रोटोकॉल अपनाया जाता है, ठीक है। जब आप मान लो PM विदेश में गए तो उससे जो उनके साथ एक एटिकेट रखा जाएगा, कैसे मिलना है, कैसे उनका स्वागत करना है, वो पूरा जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, अलाइट्रेशन, अनुप्रास अलंकार बोलते हैं, याद है ना, अनुप्रास अलंकार, अलाइट्रेशन। कन्फर्ड एज एन ऑनर, कन्फर्ड एज एन ऑनर, ऑनररी। कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, परसेवरेंस, आपको करना पड़ेगा बार बार, तभी आप क्या मिलेंगे, आगे बढ़ पाएंगे। कंटिन्यूइंग फाइट बिटवीन पार्टीज, फैमिलीज, फ्यूड, दुश्मनी। डीप इन थॉट, पेंसिव नेच में चला जाना। और ऐसा व्यक्ति, पहली बात तो ये नाउन है, ऐसी चीज़ जब लोग दूसरों का दुख देखकर खुश होते हैं उसको बोलते हैं सैडिज्म, और जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं सैडिस्टिक, एडजेक्टिव बनाना है तो, ठीक है। तो गाइज ये था वन वर्ड का एक और लेक्चर, थर्ड लेक्चर, जिसमें मैंने आपको 100 कराए, तो हमने 300 वन वर्ड कर लिए हैं। आपका कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, जीजे के एग्जाम के रिगार्डिंग और जीके और इंग्लिश के रिगार्डिंग। आई विल रिस्पॉन्ड ईच वन ऑफ यू, ठीक है गाइज। और अगर आपको मेरी PDF फाइल चाहिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लर्न श्योर, मेरा फेसबुक पे भी पेज है, और आप वहाँ के अलावा टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो करके ये ले सकते हैं। और जो इन दोनों पे नहीं है वो मुझे अपनी ईमेल जब मेल करेंगे फेसबुक पे तो मैं उनके ईमेल पर भेज दूँगा। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। लर्न श्योर इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको इतना स्लोली, थरली, डिटेल में चीज़ें करा रहे हैं, और पर्सनली मैं खुद एग्ज़ाम देता हूँ आपको, ताकि आप उस चीज़ में कॉन्फिडेंस आए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अगर मैं क्लास के अंदर CGL का बैच करा रहा हूँ तो मैं उस CGL का एग्ज़ाम दूंगा बच्चों के साथ ही, सो दैट अगले वाले जो बच्चे हैं उनको पता तो चले। मुझे पता ही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे मैं स्टेनो का भी एग्ज़ाम दूंगा तो स्टेनो मुझे आती थोड़ी, मुझे स्टेनो लगना नहीं है, लेकिन जब तक मैं बच्चों को तभी पढ़ा पाऊंगा जब मैं 100 में से 90 स्कोर करूँगा इंग्लिश में, जब तो मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा। गेटिंग माई पॉइंट। GK 50 में से 40 स्कोर, 45, जब तो मैं GK पढ़ाऊँगा। तो मैं आपको रेगुलरली एक्चुअल एक्सपीरियंस देता हूँ, ना कि सिर्फ हाइपोथेटिकली। किसी टीचर ने अगर 10 साल पहले CGL क्रैक किया था और वो आज वो पढ़ा रहा है, गाइस बहुत फ़र्क है उस चीज़ के अंदर, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना। और मेरे व्यू कम है उसके ऊपर ना जाएं, फोकस कीजिए कंटेंट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, और आप कितना सीख रहे हैं इसके ऊपर। डेफिनेटली आप हर एग्ज़ाम में भीड़ से अलग हो जाएंगे, अच्छा स्कोर करेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस।